आप सभी को नमस्कार। मेरे दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। महान व्यक्तित्वों की श्रृंखला में आज का हमारा अगला व्यक्तित्व है महारानी पद्मिनी का। महारानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के चौहान राजा हमीर सिंह की पुत्री थी और उनका विवाह महाराणा भीम सिंह के साथ हुआ था, जो कि चित्तौड़ के महाराज थे। रानी पद्मिनी अपने समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। उनकी सुंदरता के विषय में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी तक भी उनकी सुंदरता की बातें पहुंची। उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि वह महारानी पद्मिनी से मिले और वो एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। चित्तौड़ पहुंचकर उसने वहां डेरा लगा लिया। महाराणा भीम सिंह के पास पत्र पहुंचाया कि या तो महारानी पद्मिनी को हमें भिजवा दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब राजपूत थे। महाराणा भीम सिंह को बहुत गुस्सा आया इस प्रकार की बातें सुनकर। किसको गुस्सा नहीं आएगा। महाराणा भीम सिंह गुस्से से लाल पीले हुए। उन्होंने अपनी सेना को तुरंत आदेश दिया, चढ़ाई के लिए तैयार होने को तुरंत कहा और एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में खिलजी हार गया। उसने फिर से युद्ध लड़ा, लेकिन दोबारा युद्ध में वह हार गया। कोई और रास्ता ना देखकर उसने संधि करने की इच्छा व्यक्त की और वो मैत्री संधि के लिए किले के भीतर आ गया। महाराणा उसे सद्भावनावश संधि के पश्चात किले से बाहर तक छोड़ने आए, लेकिन खिलजी कपटी था। उसने पहले ही अपने सैनिक वहां बिठा रखे थे और वो भीम सिंह को गिरफ्तार करके वहां से ले गया। इसके पश्चात उसने पत्र भेजा महारानी पद्मिनी को कि या तो तुम हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम भीम सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महारानी पद्मिनी बहुत वीर थी। उन्होंने तुरंत से अपने सरदारों की एक बैठक बुलाई, सबसे विचार विमर्श किया और फिर एक सरदार से उन्होंने पत्र लिखवाया कि ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मानने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। आपकी ख्याति सुनकर मुझे आपसे मिलने की हार्दिक इच्छा हो रही है। इस प्रकार का पत्र लिखवाने के बाद यह पत्र जब खिलजी के पास पहुंचाया गया तो खिलजी बड़ा प्रसन्न हुआ। इस पत्र में यह भी लिखा था कि मैं अपनी 700 दासियों के साथ आपके पास आना चाहूंगी। जैसे मैं आपकी सेवा करूंगी वैसे ही मेरी ये प्रिय दासियां भी आपकी सेवा करेंगी। अलाउद्दीन खिलजी तो बड़ा खुश कि अरे, मैंने तो रानी को ही मांगा था, ये दासियां और आ गई, और कितना अच्छा लगेगा मुझे जब विश्व के बड़े बड़े योद्धा ये जानेंगे कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास है, मेरे हरम में है। ऐसा विचार करते हुए उसने अपने सैनिकों के हाथों अनुमति प्रदान की। अब महारानी पद्मिनी अपने किले से 700 पालकियों के साथ, जिसमें कि वो 700 दासियां थी जिनको 2 कहार उठाए हुए थे, 2-2 कहार उठाए हुए थे,
अपने दुर्ग से निकली और खिलची की तरफ रवाना हुई वो पालकियां। एक पत्र खिलची के पास भी पहुंचाया उन्होंने कि अब तो मैं आपके खेमे में आ गई हूं, क्या अंतिम बार मैं महाराणा भीम सिंह से मिल सकती हूं? खिलजी ये जानकर प्रसन्न हुआ कि मैं तो दुख ही पहुंचाना चाहता हूं भीम सिंह को। अगर ये अपने मुंह से उससे कहेगी कि मैं खिलजी के पास जा रही हूं तो उसे कितनी पीड़ा होगी। ऐसा सोचते हुए उसने अनुमति दे दी। एक पालकी को महाराणा भीम सिंह के तंबू के आगे लाकर रोका गया और उसमें से महारानी पद्मिनी के वस्त्रधारे एक स्त्री उतरी। भीम सिंह ने वहीं से उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारे गौरव को, हमारे मान को रौंद देने वाली, तू यहां क्या लेने आई है? किसने कहा था तुझे यहां आने को? तुरंत से उसमें से एक वीर बाहर निकल कर आया। गौरा, उन पालकियों में भी कोई स्त्री नहीं थी, कोई दासी नहीं थी, बल्कि सभी शस्त्रों के साथ सैनिक थे। इस प्रकार सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी महारानी पद्मिनी ने वहां भेजी थी। महाराणा भीम सिंह के सामने जो वीर खड़ा था उसका नाम गौरा था और गौरा ने कहा, महाराज आप तुरंत से यहां से निकल जाइए और जब तक आप किले में प्रवेश करेंगे तब तक हम आपकी रक्षा करेंगे। महाराज बड़े हतप्रभ थे लेकिन गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। गौरा अपने कर्तव्य को निभाता हुआ भीम सिंह के साथ उनके पीछे चल पड़ा। एक और सैनिक बादल, उसके इशारे पर तुरंत से पालकियों में से वे सैनिक उतरे और युद्ध करने लगे। जैसे ही खिलजी को यह आवाज सुनी कि महाराणा भाग गए, महाराणा भाग गए, उसने तुरंत एक टुकड़ी महाराणा के पीछे रवाना की। लेकिन गौरा और बादल वीरता से लड़ते रहे। उनकी टुकड़ी ने दुश्मन की टुकड़ियों पर बहुत आघात किए और जब तक महाराणा किले में प्रवेश नहीं कर गए, जैसे दोनों ने ठान रखी थी कि वो मरेंगे नहीं। शरीर पर इतने घाव, अंग कट गए, लेकिन उन्होंने महाराणा को किले तक पहुंचने तक प्राण नहीं त्यागे। जैसे ही महाराणा किले में प्रवेश कर गए, गौरा और बादल का शरीर गिर गया। अपने वीरत्व के बारे में सारे संसार को बताते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। अब खिलजी के पास कुछ और उपाय न था और वो अपना सा मुंह लेकर दिल्ली लौट आया। लेकिन दिल्ली आकर भी उसे चैन नहीं था। अपमान का घाव था। वो बहुत बड़ी सेना लेकर दोबारा से चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। लेकिन चित्तौड़वासी अभी पहले की भरपाई भी नहीं कर पाए थे। लेकिन जब युद्ध सिर पर आ गया तो पीछे हटने वाले तो वो भी नहीं थे। 6 महीने तक युद्ध चला और फिर अंत में जब कोई उपाय न रहा, थोड़े से राजपूत बाकी रह गए, तो अगस्त 1303 में साका करने का निश्चय किया गया। साका क्या? साका होता है अंतिम श्वास तक लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देना। उस अंतिम युद्ध में महाराज चल पड़े। जितने बचे कुचे राजपूत थे वो चले गए।
और उन्होंने वह अंतिम साका वहां किया। अब जो किले में रानियां रह गई थी, जो औरतें रह गई थी, उन सब ने भी जौहर करने का निश्चय किया। लकड़ियां इकट्ठी की गई और सबसे पहले चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मिनी ने उसमें प्रवेश किया और वह चिता पर जाकर बैठ गई। उनके पश्चात जितने भी किले में महिलाएं थी वे सभी उसमें जाकर बैठ गई और चिता में आग लगा दी गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए एक पराये पुरुष के पास जाने की बजाय उन्होंने मरना स्वीकार किया। उन्होंने स्वर्ग जाना स्वीकार किया। इस प्रकार की हमारे देश की महिलाएं हमारे आदर्श होने चाहिए। ऐसा वीरत्व, ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश को गौरवशाली बनाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले व्यक्तित्व को लेकर आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।